वेलकम टू अनदर डे। तो आज बेसिकली जिस वीडियो है ये मेरे होम ऑफिस की एक पूरे डे की रूटीन है। ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था एंड आई एक्चुअली वांटेड टू शो यू गाइस के एक जॉब जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, प्रोग्रामर की, या उन लोगों की जिनका काम कंप्यूटर पे होता है एंड दे कैन वर्क रिमोटली, तो उनकी जॉब कैसे होती है या वो कैसे अपना होम ऑफिस किस तरह करते हैं या कितनी ईजी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। और इस वीडियो पे मैं आपको अपने सारे दिन की आज की रूटीन बताऊंगा कि मैंने होम ऑफिस में करना क्या होता है, कौन सा काम कर रहा हूँ, और उसके बाद कब ब्रेक लेनी है, और उसके बाद ब्रेक टाइम क्या करना है, उसके बाद कब ऑफिस क्लोज करना है, और ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये एक तरह से मेरी डेली रूटीन है एंड आई जस्ट स्टार्टेड। और अभी मैं अपने ऑफिस से तकरीबन 1 घंटा लेट हूँ, लेकिन चूँकि रिमोट काम होता है, आप आवरली बेस पे करते हैं, तो अगर मैं 1 घंटा लेट सुबह आया हूँ तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके उसको कवर अप कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप रिमोट काम कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा अल्टीमेटली होता है कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, और मैंने रात को 3 बजे ऑफिस शुरू कर दिया। जिस टाइम मेरा ऑफिस शुरू होना था उस टाइम मैंने ख़त्म कर दिया। क्योंकि आपके पास टास्क होते हैं, आप उनको कंप्लीट करना होता है, तो इस तरह करके आपको मिल मिला के सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो आज के दिन में हम अपना जो ऑफिस डे है उसको देखेंगे, और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। तो मेरा जो टास्क शुरू होता है थर्सडे वाले दिन, जो मेरा होम ऑफिस होता है, जो मेरा टास्क शुरू होता है वो होता है लिंक्डइन यूज़ करने से। सो हियर आई एम। तो मैं अपना जो काम शुरू करूँगा ऑफिस का, मेरा ऑफिस के वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो गए हैं। आई कैन शो यू गाइस। ये दो इस वक्त जो हमारा डिज़ाइन बोर्ड है उस पर अवेलेबल है, ऑनलाइन है। ये मेरी माँ की एक लड़की है जो मेरी कुलीग है, और ये मैं हूँ। तो जो बंदा भी काम कर रहा होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, और हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है या क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देखो ट्रैक कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे है और ये कोई काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर इसका कर्सर एक जगह पे रुका हुआ है तो समझो ये काम नहीं कर रही, शी इज़ जस्ट इन द डिज़ाइन बोर्ड। अगर ये काम कर रही है तो ये डिज़ाइन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं ख़ुद को देखूँगा तो मैं बैक जाके अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ। और ये हमारा जो फिग्मा पे डिज़ाइन फ़ाइल होती हैं वो ओपन होती हैं, और यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली सोशल मीडिया के हवाले से जितनी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, तो हमने अलग से पेजेस बनाए हुए हैं। ये पेजेस हैं हमारे, ये हमारी कंपनी का जो फाइनल डिज़ाइन होते हैं उनका काम होता है सारा। और यहाँ पे लिंक्डइन के हवाले से जो काम कर रहे होते हैं तो ये सारा पड़ा होता है। और यहाँ पे हमारा दूसरा जो पार्टनर है उनका काम होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन इसके साथ मेरे साथ कुलीग भी होती है, तो हम दोनों मिल के करते हैं। और ये है जो सबसे पहले मेरा टास्क होता है। चूँकि मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में ब्रांडिंग भी देख रहा हूँ और मार्केटिंग भी देख रहा हूँ, तो सबसे पहला टास्क जो होता है मेरा वो यहाँ पे लिंक्डइन देखना होता है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल चूँकि दिखा इसलिए नहीं सकता कि एक पर्सनल प्रोफाइल ओपन हुई है और उसके ऊपर पर्सनल मैसेजेस और बाकी चीज़ें होती हैं। तो एक तो मुझे वैसे भी डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है, और ये सबसे अहम चीज़ होती है कंपनी की तरफ से।
लेकिन मुझे करना ये होता है कि मुझे लिंक्डइन को यूज़ करना है, उसमें इंगेज करना है, रिएक्शन देने हैं डिफरेंट पोस्ट, और जो कमेंट्स आए हैं, जो इनबॉक्स आए हैं, उनको एक तरह से देखना होता है, उनको उनको रिप्लाई करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है। सो दिस इज़ इट। मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है डिज़ाइनिंग के हवाले से, और मेरी फ्रीलांसिंग की जो बेसिकली ड्रीम जॉब थी, जिसको मैं समझता हूँ कि आपके अंदर, आपके पास एक लिबर्टी होती है, एक आज़ादी होती है जब आप काम करना चाहें। जैसे अगर मैं 1 घंटा लेट हो गया तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैं उठा और आके अपने डेस्क पे बैठा हूँ, मैं काम शुरू करूँगा, दैट्स फाइन फॉर मी। मैं फ्लेक्सिबल हूँ। एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप जिस टाइम भी काम करना चाहें। जैसे मैंने बताया कि मैं रात को भी एक दिन 3 बजे काम शुरू कर दिया था, और सुबह जिस टाइम ऑफिस शुरू होना था मेरा ऑफिस क्लोज हो चुका था। हाँ, ये है कि जिस दिन मीटिंग्स हों आपकी, उस दिन आप ऑब्वियसली ऑफिस टाइम कर सकते हैं, बिकॉज आपकी मीटिंग्स की स्केड्यूल होती हैं। तो हो सकता है कि आज के दिन भी कोई मीटिंग करनी पड़ जाए, बट आई एम नॉट श्योर। अगर कोई ऐसा होगा तो पहले इन्फॉर्म करेंगे, फिर स्केड्यूल करेंगे, एंड आई विल लेट यू नो गाइस। और तो अब शुरू करते हैं काम। तो जो अहम चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था वो यही है कि आपको लिबर्टी होती है, आप बैकग्राउंड में कुछ भी चला सकते हैं। सो फॉर मी, अलेक्सा इज हियर। अलेक्सा, प्ले म्यूजिक। अलेक्सा, वॉल्यूम हाई। अलेक्सा, वॉल्यूम हाई। अलेक्सा को मैंने बहुत कम वॉल्यूम पे रखा हुआ है। एक तो मेरे कमरे तक ये आवाज़ रहे है, मैंने दूसरा दुनिया जहान को क्या सुनाना है, और दूसरा मैंने इसको पर्सनल असिस्टेंट रखा हुआ है, ये बहुत सारे मेरे काम आसान कर देती है। तो अलेक्सा, स्टॉप। अच्छा, तो दिस इज समथिंग आई वांट टू शो यू गाइस। ये बेसिकली जब आप मार्केटिंग का काम कर रहे होते हैं, और जब आप सोशल मीडिया के साथ लिंक होते हैं, तो आप ट्रेंड्स के साथ बेसिकली एक तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो आजकल डीप सीक और ओपन आई वर्सेस ओपन आई एक बहुत हार्ड टॉपिक चल रहा है। इसके ऊपर हमने भी कुछ काम किया है, और हमें बेसिकली इन डिबेट्स को पढ़ना होता है जो इसके ऊपर चल रही हैं, फिर उनके ऊपर इंगेज करना होता है। तो मुझे लगता है कि डीप सीक जो है ना कहीं किसी ना किसी हद तक चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा एक हवा बनाई हुई थी उसको कम किया है, और एआई को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल कर दिया है। एक तो फिल वक्त जो डीप सीक की फ्री ऐप चल रही है, आप चैट जीपीटी की नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं भी अब डीप सीक ही यूज़ कर रहा हूँ, और चैट जीपीटी ऑब्वियसली यूज़ करता हूँ, एंड दिस इज़ अपडेटेड वन। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, आगे मज़ीद अपना एक तरह से वो दिखाती रहेगी डेवलपमेंट्स। तो टेक्नोलॉजी को तो अडाप्ट करना चाहिए, या हो सकता है कि हम ऑब्वियसली, मेरी फील्ड नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि जो लोग वाकई तौर पर इनटू द टेक्नोलॉजी हैं उनको एटलीस्ट टेक्नोलॉजी बिल्ड करने पे भी फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ यूज़ करने पे। तो हम तो हमेशा से यूज़र ही रहे हैं। जब भी कोई नई चीज़ आई है तो हमने सबसे पहले अकाउंट्स बनाए हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जो कि होनी चाहिए थी। यहाँ पे आके जब मैंने इस कल्चर को और इस कॉरपोरेट सेक्टर को और बाकी चीज़ों को नोट किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम कहीं ना कहीं काम को प्रायोरिटी नहीं देते। हम दुनिया जहान की और हर चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। जिस तरह का अभी फिल वक्त यूट्यूब का जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, तो नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में भी कोई टेक एक्सपर्ट हूँ और कुछ इस तरह की चीज़ें आए हमारे मुल्क की तरफ से। हम यूज़र ही रहेंगे हमेशा, लेकिन उम्मीद तो अच्छी की जा सकती है, तो अच्छे की उम्मीद के साथ बाकी सारा कुछ होता है। अलेक्सा, प्ले। बदरी जमाने की छटते नहीं।
दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। जर्मनी में जब आप फील्ड जॉब कर रहे होते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प आउट हो रही होती है वो आपको लैंग्वेज में हो रही होती है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, आप उस इन्वायरमेंट में बैठते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये भी ऑलमोस्ट जर्मन में होता है, क्योंकि मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी उससे मुझे अल्टीमेट फ़ायदा हो रहा होता है। मुझे ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि मुझे नई वोकेबलरी सीख रहा होता हूँ, नए वर्ड देख रहा होता हूँ कि सब ट्रांसलेट करके, और वो मेरी जब मैं लैंग्वेज क्लासेस लेता हूँ या लैंग्वेज की तैयारी करता हूँ तो वो हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उन वर्ड से फेमिलियर होता हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन और बाकी चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जब बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है जब आप फील्ड जॉब में होती हैं तो आपके कनेक्शन भी उस तरह के बनते हैं, और कनेक्शन के साथ साथ आपको एक हेल्प आउट होती है लैंग्वेज में और वहाँ में इंटीग्रेट होने में। ये मैंने अंडे रखे हुए हैं उबलने के लिए और इसको बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना ऑलमोस्ट उबल गए होंगे। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं अंडे उबालने के लिए रखे और अंदर आके बैठ गया यहाँ पे काम करने के लिए। अलेक्सा स्टॉप। तो मैं काम करने के लिए आगे बैठ गया, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अंडे रखे हुए उबालने के लिए या कोई चीज़ रखी हुई है, तो मैं काम में मशगूल हो गया, इतना मशगूल हो गया कि एकदम से अलार्म बजे। जहाँ पे अलार्म लगे होते हैं, ये जो एक देख रहे हैं ना, ये फायर अलार्म है, तो ऐसे बाहर भी लगा हुआ है कॉमन उसमें एरिया में। तो धुएं की वजह से अलार्म बजना शुरू हुआ, मैं बाहर गया तो देखा अंडे जले हुए थे, पानी सारा ख़त्म हो गया था और पता नहीं क्या कुछ इतना धुआं निकल रहा था सारा। जल्दी से उसको बंद किया है और अलार्म को बंद किया है। लेकिन अगर अलार्म आपका बजता रहे ना, ये कनेक्टेड होता है सेंट्रल सिस्टम के साथ, और वहाँ से वो फायर गाड़ियाँ आ जाती हैं। अगर वो आ गई तो फिर आपको जुर्माना पड़ता है अगर कुछ ना हुआ हो तो। और तो इस तरह की चीज़ों से तो बचना चाहिए। खैर, लेकिन मैं काम में इतना मशगूल था तो मुझे नहीं याद रहा, तो ये कभी कभार हो जाता है। ये जो है ना थोड़ा बहुत काम करके अब 12 बज के हैं, हम ऑफिस में राइट 12 बजे ब्रेक लेते हैं और 1 बजे तक वो लंच का टाइम होता है। ऑफिस में सारे बैठ के साथ में लंच करते हैं, तो क्योंकि होम ऑफिस है तो ऑब्वियसली ब्रेक तो लेनी है मैंने। तो थोड़ा सा नाश्ता तैयार करके नाश्ता करता हूँ मैं, उसके बाद फिर दोबारा काम में लगना है। ये रोटियां हैं जो हमने बनानी होती हैं और रैप की तरह ही हैं, बस यही मुझे जो है सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ पे, जो मैं खाता हूँ अक्सर। तो ये ऑलरेडी बनी होती हैं पैन पे, आप इनको गर्म करके पका के, बेसिकली पकी हुई नहीं है, सिर्फ बनी हुई है रोटी। तो पैन में इसको पका के आप बाकी जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकते हैं। नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करके सब कुछ क्लीन कर दिया और अब टाइम रहता है अच्छा खासा, अभी मेरे ख्याल में आधा घंटा रहता है ब्रेक में। तो आधे घंटे के बाद दोबारा काम शुरू करना है। एंड दिस इज़ माय हॉस्टल। यहाँ पे मुझे अब तकरीबन 8-9 महीने होने वाले हैं, तो अब ये बहुत फेमिलियर सी लगती है और बहुत पसंद भी है मुझे। इसको छोड़ते हुए बहुत तकलीफ़ होगी मुझे, लेकिन ज़िंदगी नाम ही है छोड़ देने का। जो जिस टाइम पे जिसकी कहानी ख़त्म हो जाए वो उस टाइम पे छोड़ दिया जाता है, और सब यही करते हैं। दूसरा ये कि जब मैं यहाँ पे आया था शुरू में तो गर्मियाँ थी, मैं समर सेमेस्टर में आया था और समर वाज लाइक अमेजिंग ब्यूटीफुल। आई स्टिल मिस समर। तो अभी दोबारा समर शुरू होगा तो आई विल ट्रैवल अलॉट, बहुत सारी जगहों पे जाऊँगा, बहुत सारे प्लान हैं। बिकॉज 1 साल तो आपको यहाँ पे सेटल होने में ही लग जाता है। आप यहाँ की चीज़ों को समझते हैं, दोस्त बनाते हैं, जॉब और बाकी सारी चीज़ें मिला के फिर एक टाइम पे आप इतने सेटल हो जाते हैं कि आप फिर मूव कर सकते हैं। आपको पता होता है कि भाई आप घूमें फिरे, आप कैसे दोस्त भी बन जाते हैं जिनके साथ आप घूम फिर सकते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप सो कमिंग सेमेस्टर समर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग एंड आई विल शेयर दिस जर्नी विद यू गाइस। आई होप सो। तो अभी ब्रेक ऑलमोस्ट ख़त्म होगी तो काम शुरू कर देंगे।
लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, मैं ब्रेक ख़त्म होने से पहले भी कर सकता हूँ काम शुरू, लेकिन तब तक चिल करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने प्लान बनाना है कि डिज़ाइनिंग के हवाले से 1 बजे से 5 बजे तक 4 घंटे है, 4 घंटों में मैंने क्या कुछ करना है, तो वो फिर प्लान बना के मैं उसको बैठूँगा, उसको करूँगा कंप्लीट। और उसके बाद फर्दर फिर शाम को तो दोबारा काम शुरू करते हैं। और आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरा दिमाग कभी कभी बहुत हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से समटाइम मुझे नींद भी नहीं आती। तो एकदम से कभी कभी कोई आइडिया आता है, पिंच करता है, और अगर आपके जहन से, या अगर आप उसको नहीं अटेंशन देते तो वो शायद बाद में उतर भी जाता है, या फिर वो बाद में इतना मायने नहीं रखता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ें लिख लिया करूँ, और जो चीज़ लिखी होती है मुझे पता है कि ये टास्क कंप्लीट करना है। अगर ना लिखी हो तो मुझे, मेरे जहन में 10 टास्क होते हैं, तो मैं ऐसे नहीं करता कि एक कंप्लीट करके दूसरा कर दूँ। मैं हमेशा ये करता हूँ कि एक कर रहा हूँ और उसको बीच में छोड़ के दूसरा शुरू करता हूँ, दूसरा कर रहा हूँ उसको बीच में छोड़ के तीसरा कर देता हूँ। तो समटाइम बहुत सारे टास्क फिर अधूरे भी रह जाते हैं इस चक्कर में। तो दिस इज़ एक्चुअली सेल्फ नोइंग। जब आप अपने आप को ऐसा ऐसा जानना शुरू करते हैं, आप ऐसा ऐसा अपने आप को समझना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ खामियां नज़र आती हैं, कुछ खूबियाँ नज़र आती हैं। तो मैंने अभी कुछ लिखा है, कुछ डिज़ाइन तैयार करता हूँ, उसके बाद उन डिज़ाइन के हवाले से शायद हो सकता है मीटिंग हो जाए, डिस्कशन हो जाए कि ये चीज़ें मैंने तैयार की हैं, अपने हिसाब से मैं ये सोच रहा था और मैं इसको इस तरह एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें। तो उसके बाद देखते हैं कि उन पर क्या रिस्पांस आता है। बिकॉज मुझे लिबर्टी दी गई है टोटली कि तुम अपने हिसाब से चीज़ें करो। एंड और मुझे इस बात पे अप्रिसिएशन भी मिलती है कि काम आपने बहुत अच्छा किया हुआ, ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। समटाइम नहीं भी पसंद आते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे आइडियाज़ पिच कर जाते हैं और वर्क भी करते हैं। इंफोटेनमेंट साथ साथ चल रही है, पिछले उसमें तकरीबन एक एपिसोड देख चुका हूँ इसकी, और ये दूसरी एपिसोड चल रही है, साथ में ये काम कर रहा था। एंड दिस इज़ आल्सो लाइक वेरी इंटरटेनिंग। तो फ़न और मज़ा साथ चल रहा है, एंड साथ में ये काम कर रहा हूँ, एंड शी इज़ स्टिल वर्किंग विद मी। और ये मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। बेसिकली जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ उनके ये कस्टमर्स हैं, जैसे डॉचे बान हो गया, आउटार्क हो गया। ये डॉचे बान जर्मनी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रेन्स हैं बेसिकली वो है। और आउटार्क यहाँ पे सोलर टाइल्स जो होती हैं उनकी बहुत बड़ी ये कंपनी है। बेसिकली ये सोलर टाइल्स वगैरह लगाती है, पेस्ट करती है। और इस तरह बाकी क्लाइंट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करेंगे, और साथ में ये कहेंगे कि हम हर क्लाइंट की बाद में सिंगल केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, किस तरह ओलिवर लार्ड ने हेल्प आउट कर रही है या हेल्प आउट किया है इनको, और किस तरह से कौन से चैलेंजेस से कौन से सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, इसके ऊपर सारा आगे जो है ना डिटेल्स देंगे, बताएंगे। दिन भी अब ऐसा ऐसा ढल रहा है, तो 2 घंटे के बाद शाम हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद बाहर निकलेंगे, थोड़ा बाहर का नज़ारा करेंगे। If something happens to me, he is the man who will be the responsible for my feelings. Filming here, but there is no possibility. There is Claudia here. Okay, just don't tell about the Claudia. Okay, that's fine. And when are you getting free actually? Because I think I will just leave arbeiting after 5 or 6 probably. I don't know, because I started at 10. So we can do it. Yeah, because I just want to go like in the light, some When do you want to go? like after 5. Okay. So he is going to learn, और मैं अपना काम करने के लिए उठा हूँ। 4 हो गए हैं, 1 घंटा रहता है, या शायद 2 घंटे रहते हैं रसूल के साथ, लेकिन जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। दैट्स इम्पोर्टेंट। तो दिस इज़ हाउ दिन ख़त्म होता है। मैंने अपना काम ख़त्म किया है, कुछ वेबसाइट पे काम कर रहा था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू buy groceries. Yes, we are going to buy something to eat, and let's see what we make. Actually, it's some sort of adventurous food to eat. I don't know if he is spoiling it or is making something really nice. Let's see.
चल के कुछ ले आते हैं, उसके बाद दिन का खत्म हो जाएगा। और दिस इज हाउ आई स्पेंड माय होल डे। Here we are always at the Gimuse, like vegetable or fruit section. This is what we do. This is what we love. Vegetables or fruits. That's nice. That's good. We don't buy shit from here. Guys, see this face. This face is very injurious to money. Very injurious to money. I'm what? Injurious to money. What is endurance? It's just like dangerous for money. I am? Yeah, like Yeah, you were before 2 days, you were dangerous. like smoking is injurious for health. Yeah. Boris is injurious for money. That is what you are saying when you want to buy iPhone 16 for 1,300 euro. But you make me not to buy, so I'm not injurious for money. But you buy the stuff like very expensive. You see, No, it's not expensive. it is expensive. Yeah. You And your just- stuff was not expensive? The mandarin, the grapes, the What fish, what we grapes ate. and whatever, those things were not that much expensive. That was good to eat. But you are buying like cheese. Wow. Who buy the cheese like 10 euros? No, like if you would choose cheese or fruits, choose cheese. Are you sure? Yeah, I'm sure. Because of the fat and protein. Like food has just carbohydrate and sugar. Well played. Like if it really comes heart to heart, Yeah. I think cheese is better. Probably. Okay bros, so here we are back. बहुत सारे पैसे लगा के शॉपिंग करके जा रहे हैं खाने पीने के लिए। तो जिंदा है तो भाई खाते पीते रहें, और क्या करें। बचाना पैसे तो हमारे बस में है नहीं। Just do our bite. So here we are cooking, I don't know what, but we are just trying to cook something. We don't have any receipt. We just put the onions first and then some beef, and now we're cooking it. I don't know what it will be at the end, but it's some sort of self-made dish. I don't know what it will be. तो ऑफिस ख़त्म हो गया है, तो अब पर्सनल ब्रांडिंग शुरू होगी। जो अपना पर्सनल काम है वो करना है। जो फ्रीलांसिंग करता हूँ, जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, सो उनका काम करना है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। ये करना पड़ता है ऑब्वियसली। आज अगर नहीं करेंगे तो कल मुश्किल होगी। तो ये अप्रोच होनी चाहिए कि भाई अभी जितनी एनर्जी है लगा लो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल काम इतना कर रहे हैं कि कोई एंजॉय नहीं कर रहे, कुछ और नहीं कर रहे। तो हम डूइंग एवरीथिंग। तो जो टाइम है, जो टाइम बचता है, उसको वेस्ट करने की बजाय आई प्रेफर के कोई बुक वगैरह पढ़ ली जाए। आई हैव दीज बुक्स विद मी, या फिर अपना काम कर लिया जाए। तो लेट्स डू समथिंग। This is our university, and this is the big building. This is my university, actually not his, because he is in TU. So after the dinner we came here, and it's kind of beautiful, fun here. We played somewhere, and now time to go to bed again.